स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। शरद चंद्र और नरेंद्र। नरेंद्रनाथ अब सचमुच ही यह अनुभव करते थे कि श्री राम कृष्ण के संपर्क में आकर उनकी तथा अन्य लोगों की जीवन धारा धीरे धीरे बदल रही है और वे लोग सत्योपलब्धि के निकट पहुंच रहे हैं। सन 1884 के शीतकाल के दोपहर से कुछ पहले श्री शरद और शशि स्वामी शारदानंद और स्वामी रामकृष्णानंद के नरेंद्रनाथ के घर पर आने पर उन्होंने उन लोगों के समक्ष ये सब बातें कही थी और अपनी अनुभूति की बात भी बताई थी। बहुत देर तक इस तरह रामकृष्ण की महिमा का गुणगान करने के बाद शाम को वे उन लोगों को लेकर हेदुआ तालाब के किनारे घूमने गए और खिन्न मन से गाने लगे। प्रेम धन बिलाया घोरा राय, चांद निताई डाके आए आए। घोरा राय प्रेम धन बांट रहे हैं, निताई चांद सबको आओ आओ कहकर बुला रही है। तुम लोगों में जिसे लेने की इच्छा हो चले आओ। घड़ों से प्रेम उड़ेलते जा रहे हैं तो भी समाप्त नहीं होगा। घोरांग के प्रेम की लहरों से नदियां प्लावित होती जा रही है। गीत समाप्त होने पर नरेंद्रनाथ कहने लगे, सचमुच ही बांट रहे हैं। प्रेम कहो, भक्ति कहो, ज्ञान कहो, मुक्ति कहो, जिसे जो देना चाहते हैं दे रहे हैं। कैसी अद्भुत शक्ति है। कुछ क्षण शांत रहने के बाद फिर बोले, रात को कमरे की किवाड़ लगा करके मैं बिछौना पर पड़ा था, एकाएक आकर्षित कर दक्षिणेश्वर में हाजिर करा दिया शरीर के भीतर जो है उसी को। उसके बाद अनेक बातें और उपदेश सुनकर फिर लौट आया। सब कर सकते हैं दक्षिणेश्वर के घोरांग राय सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार बातचीत के क्रम में राम के जो हैं वो 9 बज चुकी थी। तब नरेंद्रनाथ ने कहा, चलो तुम थोड़ी दूर तक पहुंच जाओ। अपने घर के निकट पहुंचकर शतरंज चंद्र के मन में आया कि इतनी रात में नरेंद्रनाथ को बिना कुछ खिलाए पिलाए जाने देना ठीक नहीं होगा। अतः सबने घर में प्रवेश किया। भीतर आते ही नरेंद्र एकाएक बोल उठे, इस मकान को तो मैंने पहले देखा है। इसमें कहाँ से किधर जाना पड़ता है, कहाँ कौन सा कमरा है, सब कुछ मेरा पूर्व परिचित मालूम होता है। जलपान के उपरांत शरद और शशि टहलते टहलते नरेंद्रनाथ को उनके घर तक पहुँचाए।